दोस्तों, कहा जाता है खुशियों के बीच अगर सन्नाटा छा जाए तो समझ लो वहाँ कुछ न कुछ अनदेखी चीज़ मौजूद है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी सच्ची घटना जो मेरे दोस्त की शादी में हुई और जिसने खुशियों को मातम में बदल दिया। ये बात है 2018 की। मेरा सबसे प्यारा दोस्त सुमित जो अपनी शादी के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश था। शादी एक पुरानी हवेली रिसॉर्ट में तय हुई थी, जो कि ये जो है शहर से काफ़ी दूर एक सुनसान इलाके में पड़ती है। मैं, सुमित और मेरे 4 दोस्त हम लोग शादी से पहले एक दिन वहाँ पहुँच गए। हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि वहाँ काम करने वाले लोग शाम ढलते ही डरने लगते थे, डर महसूस करने लगते थे। पहली अजीब घटना रात करीब 11 बजे हम सब छत पर बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे और तभी मैंने देखा आंगन में एक लड़की लाल साड़ी पहनकर बैठी हुई थी। मैंने सोचा कोई रिश्तेदार होगी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। मैंने सुमित को दिखाया, लेकिन जब तक सुमित उस लड़की को देखता वो लड़की गायब हो चुकी थी। शादी के दिन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मेहमान, रसोई, शहनाई सब कुछ अपनी अपनी जगह पर ठीक चल रहा था। लेकिन शाम होते ही सुमित की दुल्हन अजीब तरह से व्यवहार करने लगी। वह बार बार कह रही थी कि कोई मुझे देख रहा है। वह बार बार एक ही बात बोले जा रही थी। फिर जब नेहा को उसके कमरे में ले जाया गया तो उसने जोर से चीख मारी, जोर से चिल्लाई। और फिर जैसे ही हम लोगों ने ये चीख सुनी, हम लोग तुरंत भागे उस कमरे की तरफ। और फिर कमरे में जो है आईने के ठीक पीछे, नेहा के ठीक पीछे जो है वही लाल साड़ी वाली लड़की खड़ी थी। और जैसे ही हम लोग पहुंचे वहां पर, वहां कोई नहीं था कमरे में, नेहा बिल्कुल अकेली थी। और फिर देखते ही देखते आईना अचानक अपने आप टूट जाता है टुकड़ों में। हम लोगों ने रिसॉर्ट के मैनेजर से पूछा और उसने बताया सालों पहले इसी रिसॉर्ट में एक लड़की की शादी हो रही थी और दूल्हा दहेज की खातिर उस लड़की को यहीं मार डाला था और उसकी लाश यहीं जला दिया गया था। और वो लड़की जो है लाल साड़ी में ही थी और वही दुल्हन के भेष में थी। उसी दुल्हन के भेष में ही वो मर गई थी। रात के 1 बजे अचानक मंडप में आग की लपटें उठने लगी। लोगों ने देखा एक और दुल्हन मंडप में खड़ी थी जो लाल साड़ी पहनी हुई थी और जोर से वो चीखी कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। और इतना ही सुनते नेहा जो है डर के मारे वहीं बेहोश हो गई। और जैसे ही नेहा बेहोश हुई, ये देखकर राहुल जोर जोर से रोने लगा। फिर उसके बाद तुरंत जो है एक तांत्रिक को बुलाया गया और उसने कहा ये आत्मा शादी से नहीं बल्कि सुखी जोड़ों से जलती है। फिर तांत्रिक ने पूजा शुरू की और जैसे ही पूजा शुरू हुई, आत्मा जोर जोर से चिल्लाई और पूरा रिसॉर्ट हिलने लगा। आखिरकार सफ़ेद रोशनी के साथ वो आत्मा राख बन गई। ये वाली शादी तो हो गई, लेकिन आज भी उस रिसॉर्ट में कोई शादी करने को राजी नहीं होता है। कहा जाता है कि कभी कभी रात के 12 बजे वहाँ शहनाई की आवाज़ सुनाई देती है और वही लाल साड़ी वाली लड़की आज भी एक नई शादी ढूंढ रही है। तो अगर कहानी डरावनी लगी हो तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और याद रखिएगा कि हर शादी में खुशियाँ ही हो ये ज़रूरी
नहीं है।